हेलो दोस्तों, तो हम अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे राजस्थान की स्कीम। ये हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हर एग्ज़ाम में आएंगे। रीट अभी मेंस एग्ज़ाम में सिलेबस में भी दिया हुआ है राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम। इसी प्रकार अगर हम आरपीएससी के एग्ज़ाम देखें जैसे आरएस एसआई, तो इनमें भी लगभग 2 से 3 प्रश्न हर साल जब भी परीक्षाएँ आयोजित होती है 2 से 3 प्रश्न हर बार आते हैं। तो हम 2 से 3 स्कीम डेली पढ़ेंगे, तो इस प्रकार हमारी धीरे धीरे सारी स्कीम कवर हो जाएगी। तो आप लास्ट तक बने रहिए ताकि सारी स्कीमें आपकी भी कवर हो जाए धीरे धीरे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना। सबसे पहले इसकी हम डेट देखेंगे, कब शुरू हुई है। 1 अप्रैल 2021 इस दिन इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ और 1 महीने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन रखा गया और 1 मई 2021 से फाइनली ये लागू हुई। ठीक है, अब स्कीम क्यों शुरू की गई। सबसे पहले स्कीम शुरू करने का हमारा लक्ष्य, तो यूएन ने एक एसडीजी टारगेट रखे हुए हैं। उन एसडीजी टारगेट का गोल नंबर 2 जो कि बात करता है स्वास्थ्य की, तो एक तो इसको पूरा करने के लिए हमने ये स्कीम शुरू की गई। दूसरा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारे जेब पर होने वाले खर्चे को कम करने के लिए, खर्च को कम करने के लिए। जेब पर होने वाला खर्च कम होगा तो आदमी के पास बचत ज़्यादा होगी, बचत ज़्यादा होगी तो आदमी खर्चा ज़्यादा करेगा, खर्चा करेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उद्योगपति नए नए फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे, तो जिससे क्या होगा, रोजगार जनरेट होगा। वापस से जब रोजगार बढ़ेगा तो आदमी की आय बढ़ेगी और ये साइकिल चलता रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये योजना शुरू करने का मकसद रहा है, जिससे क्या मिले आदमी को, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है कि राजस्थान के लगभग सभी निवासियों को, सभी नागरिकों को क्या मिले, हेल्थ फैसिलिटी मिले। जैसे कि अमेरिका में ये ओबामा केयर के नाम से जानी जाती है, ओबामा केयर। वहीं से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का कंसेप्ट निकलकर सामने आया। जैसे केंद्र सरकार के स्तर पर भी हम देखें तो केंद्र सरकार ने भी जन आरोग्य योजना शुरू की है, जन आरोग्य योजना शुरू की है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, फैक्ट देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा है। प्रोविजन, तो प्रोविजन देखिए तो कितने लाख तक का, कितनी राशि तक का कवर मिलेगा इसमें, 10 लाख तक का। पहले यह राशि 5 लाख तक थी और अभी बजट 2022 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 10 लाख। अब ये 5 लाख में से है ना, जो 50,000 था वो सामान्य बीमारियों के लिए था, सामान्य बीमारियों के लिए, और जो बाकी के 4.5 लाख बचा वो गंभीर बीमारियों के लिए, गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर वगैरह। यानी कि ये हो गया कितना, 10% और ये हो गया 90%। तो इसी हिसाब से 10 लाख की राशि भी डिवाइड हो जाएगी। अगला हम पॉइंट देखते हैं, तो अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले से लेकर 15 दिन बाद तक का खर्चा सरकार इस स्कीम के तहत वहन करेगी। और ये कैसी फैसिलिटी है, कैशलेस, कैशलेस
यानी कि आपको अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना, आपको जाना है सीधा इस स्कीम के तहत आपको सीधा लाभ दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि कितने डिजीज पैकेज तो 576 डिजीज पैकेज शामिल थे। ये डिजीज पैकेज टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो इनको कब आपका एग्ज़ाम होगा उसके पहले देख लेना, नहीं तो बाकी 576 ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम ये हो गए इसके मेन पॉइंट। अब हम बात करते हैं लाभार्थी की। लाभार्थी कौन कौन होंगे, कौन कौन इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो लाभार्थी की बात करेंगे। सबसे पहले लाभार्थी की बात करते हैं तो आता है एक एक्ट आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसके तहत क्या होता है, राशन के तहत जो गेहूं अपन को मिलते हैं 2 रुपये किलो में, 1 रुपये किलो में गेहूं, 2 रुपये किलो में चावल, वो जो भी इसके अंतर्गत शामिल है उन सबको इसमें शामिल कर लिया गया है। दूसरा आता है हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 की जनगणना हुई है, उसके अनुसार जो भी बेनिफिशियरी है, जो भी लाभार्थी है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। तीसरा आता है हमारे पास स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, यानी कि छोटे और सीमांत किसान। अब छोटे और सीमांत किसान क्या होता है, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, वो आ जाता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में। फिर कोरोना आया ही है, तो कोरोना के कारण जो निराश्रित हुए हैं, कोरोना के कारण निराश्रित जो हुए हैं वो, अब 5वां आता है इसमें संविदा कर्मी। किसी भी डिपार्टमेंट में जो संविदा पे लगे हुए लोग हैं वो, अब इनका जो 100% पैसा है, जितनी प्रीमियम आएगी, जितनी हमारी मंथली किस्त आएगी, उसका 100% पैसा, पूरा का पूरा पैसा कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा और कौन इसका लाभार्थी बन सकता है, 850 रुपये देकर राज्य का कोई भी नागरिक इसका लाभार्थी बन सकता है, 850 रुपये पर ईयर, ठीक है। अब इसमें क्या है, 850 में 50% पैसा तो लाभार्थी खुद देगा और 50% गवर्नमेंट वहन करेगी। इनका पूरा 100% गवर्नमेंट वहन कर रही थी और इनका 50% गवर्नमेंट वहन कर रही है। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना हमने देखा कब शुरू हुई, 1 अप्रैल 2021 से इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हुआ, लेकिन लागू कब हुई, 1 मई 2021 को। फिर हमने देखा कि क्यों लागू की गई, तो पहला हमने देखा कि जो यूएन का सतत विकास लक्ष्य है उसका गोल नंबर 2, जिसका है हेल्थ एंड वेलबींग, उसको फुलफिल करने के लिए। दूसरा क्या देखा हमने, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, यानी कि हमारे जेब पर इसका बोझ कम पड़े, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा लगभग 30 to 40% जो घर का बजट है वो हेल्थ पर खर्च हो जाता है। तो किस तरह से ये इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमने देखा था कि अगर बजट बढ़ेगी तो खर्चा होगा तो नई नई इंडस्ट्रिया जनरेट होगी, नई नई इंडस्ट्रिया तो वापस से रोजगार जनरेट होगा, वापस से इनकम जनरेट होगी और वापस से आए, इस तरह से वो साइकिल दोबारा चलता रहेगा। फिर प्रोविज़न की बात करते हैं तो पहले कितना था, 5 लाख, जिसमें से 50,000 सामान्य बीमारियों के लिए और 4.5 लाख गंभीर बीमारियों के लिए। अब इसे 2022 बजट में बढ़ाकर कितना कर दिया है, 10 लाख कर दिया है। और अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले से लेकर 15 दिन बाद तक का इलाज इसमें शामिल है। कितने डिजीज पैकेज शामिल है, तो 1576 डिजीज पैकेज शामिल है। कौन कौन से लाभार्थी इसमें शामिल होंगे, तो हमने देखा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जो लाभार्थी शामिल है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बेनिफिशियरी है वो इसमें शामिल है। छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है वो शामिल है। फिर हमने देखा कि कोरोना के कारण जो निराश्रित हो गए हैं ऐसे लोग शामिल है। और फिर आता है संविदा कर्मी, इनका 100% जो पूरा प्रीमियम है, जो पूरी किस्त है वो कौन वहन करेगी, गवर्नमेंट वहन करेगी। इसके अलावा 850
रुपए देकर कोई भी इसका लाभार्थी बन सकता है। इस प्रकार से आपकी ये जो मुख्य स्कीम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, ये खत्म होती है। और अभी शायद लेबर असिस्टेंट में इनमें से क्वेश्चन भी आया है कि कहाँ कब से ये योजना लागू की गई है, तो 1 मई 2021 से। ठीक है, अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड ही एक दूसरी स्कीम भी देख लेते हैं साथ के साथ ही। अब जो ये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, ये आपके दुर्घटना को कवर नहीं करती है। दुर्घटना जैसे कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया आपको, कि कहीं से आप किसी कारणवश आप अपंग वपंग हो गए, हाथ पैर कट गए, तो इन सभी एक्सीडेंटों को भी कवर करने के लिए अभी बजट 2022 में एक नई स्कीम शुरू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। यहाँ पर क्या हो गया, दुर्घटना बीमा योजना। और कब शुरू की गई, जब इसके 1 साल पूरा हो गया, यानी कि 1 मई 2022 को ये शुरू की गई है। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत हमें 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा, दुर्घटना बीमा। अब इसमें भी अलग अलग सब कैटेगरी है, जैसे कि 5 लाख कब मिलेंगे, जब आदमी स्थायी अपंग हो गया, स्थायी अपंगता, मतलब जिसे वापस से रिकवर नहीं किया जा सकता, ऐसी अपंगता में कितने मिलेंगे, 5 लाख। फिर आता है 3 लाख, जैसे कि आदमी की दोनों हाथ या एक हाथ एक पैर, इस तरह वाली जो अपंगता है उसमें कितने मिलेंगे, 3 लाख। फिर आता है 1.5 लाख, जिसमें आपको जैसे एक हाथ एक पैर, इस तरह वाली। तो यह है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। कब से शुरू हुई, तारीख इंपॉर्टेंट है, 1 मई 2022। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है उसके ठीक 1 साल बाद कितने का कवर मिलेगा, 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। ये कैटेगरी सब कैटेगरी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ कितने था, वहाँ 10 लाख तक का था, हमने देखा था। तो ये हमारी 2 स्कीमें जो नई शुरू हुई है ये कवर हो गई है। अब हम 2 पुरानी स्कीमों को भी देख लेते हैं साथ, जो हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है। ठीक है, तीसरे नंबर की स्कीम सबको पता है, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। अभी इसका नाम चिरंजीवी कर दिया है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी निशुल्क दवा योजना। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है इसकी डेट, कब ये शुरू हुई, तो ये शुरू हुई 2 अक्टूबर 2011, गांधी जी का बर्थडे और साथ में शास्त्री जी का भी, शास्त्री और गांधी जी दोनों का ही बर्थडे। इसके अंतर्गत अलग अलग हिसाब से दवाएं चेंज होती रहती है, जैसे वहाँ 1576 डिजीज पैकेज थे जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इसी प्रकार से इनकी जो कैटेगरी है वो भी चेंज होती रहती है। इसमें लगभग अभी 713 प्रकार की दवाइयाँ शामिल है, 181 सर्जिकल यूनिट शामिल है। तो हमें डेट ध्यान रखनी है, डेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम इसी से रिलेटेड देख लेते हैं, निशुल्क दवा योजना है, इसी प्रकार से मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, और इसका नाम भी अभी कर दिया गया है चिरंजीवी निशुल्क जांच योजना। अब इसकी भी डेट इंपॉर्टेंट है, ये कब शुरू हुई, ये हुई 7 अप्रैल 2013। ठीक है,
निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई? 2 अक्टूबर 2011 को। और निःशुल्क जांच योजना कब शुरू हुई? 7 अप्रैल 2013 को। इस प्रकार से हमने हेल्थ से रिलेटेड 4 स्कीमें देखी। इनकी डेट आपको ध्यान रखनी है और इनके प्रोविज़न भी आपको ध्यान रखने हैं। विशेषकर मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है और दुर्घटना बीमा योजना है, दोनों ही ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम कंटिन्यू आपके साथ स्कीमें शेयर करते रहेंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।